नमस्ते दोस्तों। होमोमॉर्फिज्म में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 है और आज बच्चों हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म। हम सब जानते हैं कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। आज हम लोग होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड एक वर्ड है कर्नल, उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या है। अभी तक हम लोग जानते हैं जैसे कि आप एक ग्रुप जी है जहां पे बाइनरी ऑपरेशन है स्मॉल सर्कल, और एक दूसरा ग्रुप है जी प्राइम जहां पे हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन स्टार है और आप क्या करते हो, एक मैपिंग डिफाइन करते हो जी से जी प्राइम। ठीक है, और आप जानते हो कि ये मैपिंग आपकी क्या है, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि आप ग्रुप जी के कोई भी दो एलिमेंट पिक करो। लेट सपोज आपने ए और बी पिक किए, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू जी आपने कोई भी दो एलिमेंट पिक किए, उनको आपने ऑपरेट किया, ऑपरेट करके आपको एक नया एलिमेंट मिला ए स्मॉल सर्कल बी, फिर आपने उसको क्या किया, मैप किया। अगर इसके इमेज क्या आ जाए कि आपने ये जो दो एलिमेंट पिक किए इनको आप पहले मैप कर दो, तो ए को मैप करोगे तो फाइव ए आएगा, बी को मैप करोगे तो आपको फाइव बी आएगा, और फाइव ए और फाइव बी बिलोंग किस में कर रहे हैं, जी प्राइम में, और वहां पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, स्टार। तो अगर ये जो न्यू एलिमेंट है इसकी इमेज अगर ये आती है फाइव ए स्टार फाइव बी, तो आप कहोगे कि आपकी ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है। ये हम सब जानते हैं और डिटेल में भी पढ़ा हुआ है। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके जरूर देखिए। बट यहां पे बात करने वाले हम लोग कर्नल की। लेट सपोज मैंने ग्रुप जी को कुछ ऐसे डिनोट किया और जी प्राइम को मैंने कुछ ऐसे डिनोट किया। आप सब जानते हैं कि हर एक ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि जी में आइडेंटिटी है ई, जी प्राइम में आइडेंटिटी है ई प्राइम। ठीक है, और आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टीज जब होमोमॉर्फिज्म की पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि आइडेंटिटी जो होती है वो आइडेंटिटी पे मैप करती है। आइडेंटिटी जो होती है वो आइडेंटिटी पे मैप करती है अगर आपकी मैपिंग क्या है, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म। अब यहां पे अगर बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये जो कर्नल है ये एक तरह से कलेक्शन है, मींस कि एक तरह से ये कलेक्शन है वो सारे एलिमेंट के सेट जी के, मतलब कि ये जो ग्रुप जी है उसमें कर्नल जो होता है वो एक हमारा एक सेट होता है, एक कलेक्शन होता है वो सारे एलिमेंट्स का जो कोडोमेन की आइडेंटिटी पे मैप करते हैं। मींस अगर आप ध्यान से अगर देखें तो मैंने क्या बताया कि कर्नल इज अ कलेक्शन। कर्नल एक तरह से कलेक्शन है या आप कह सकते हैं एक सेट है वो सारे एलिमेंट्स का ग्रुप जी के जो मैप हो रहे हो आइडेंटिटी पे। कौन सी आइडेंटिटी पे, जो कोडोमेन वाला ग्रुप है उसकी आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हो। तो वो जो कलेक्शन और सेट होगा उसी को आप बोलते हो कर्नल। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, मींस kernel is a collection of all those points of a group G which are mapped to the identity of codomain group। जो कोडोमेन में जो आइडेंटिटी है उस पे जो एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं उनका कलेक्शन ही हमारा कर्नल कहलाता है। तो अब इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि जैसे कि इफ फाई जी से जी प्राइम। अब बच्चों मैं बाइनरी ऑपरेशन नहीं लिख रहा हूं, ये हम लोग अपने माइंड में प्रैक्टिस डेवलप करेंगे कि अगर कोई आपने ग्रुप लिखा है जो कि हम एक सेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटेड होगा। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। मींस कि आपने एक मैपिंग डिफाइन की फाई जी से जी प्राइम जो कि होमोमॉर्फिज्म है, इज अ होमो होमोमॉर्फिज्म, इज अ होमोमॉर्फिज्म। Then the kernel the kernel of phi is defined defined as the set of all those all those elements
elements of G which are mapped by phi onto the identity E prime of G prime। ये हमारी कर्नल की डेफिनेशन है। मींस अगर आपके पास एक फाई एक होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल ऑफ फाई मींस कि कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म फाई एक तरह से सेट है all those elements of G, all those elements of set G which are mapped by phi onto the identity of G prime। जो G prime हमारा ग्रुप है उसकी आइडेंटिटी पे जो सारे एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं उनका कलेक्शन आपका कर्नल कहलाता है। thus आप कर्नल को ऐसे भी लिख सकते हो या आपको बता देते हैं कि कर्नल को आप डिनोट कैसे करते हो। पहले it is denoted by, इसको आप डिनोट कैसे करोगे, कैपिटल के ई आर, और वो जो मैपिंग होगी उसको आप लिख दीजिए। जैसे कि मैपिंग हमारे पास फाई है तो आप लिख दीजिए वो मैपिंग, जैसे के ई आर फाई। इट इज डिनोटेड बाय कर फाई। तो आप कर फाई को ऐसे भी लिख सकते हो कि कर्नल, जिसको के ई आर से आप डिनोट कर रहे हो, ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म बेसिकली क्या है, एक तरह से कलेक्शन है ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी which are mapped to the identity of G prime या which are mapped to the identity of कोडोमेन ग्रुप। तो ये आपका कर्नल फाई है। तो आई होप आपको कर्नल फाई की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अब बच्चों हम लोग इसकी डेफिनेशन तो समझ गए हैं, अब इससे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल्स करके इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझेंगे। तो मैं इसको बोर्ड को रब कर देता हूं और आपको वो एग्जांपल्स कराता हूं। आई थिंक थोड़ा सा डार्क ये हो गया है बट अब क्लियर व्हाइट है। तो एग्जांपल नंबर 1, प्रीवियस लेक्चर में ही हम लोगों ने एक मैपिंग पढ़ी थी एफ सेट ऑफ इंटीजर्स। ये हम जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर एडिशन के साथ एक अबेलियन ग्रुप है, और एक मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं एफ सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ, एक हमारे पास सेट है जी और बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन, वेयर जो सेट जी है उसमें हमारे पास है 1 और -1। ये एक मैपिंग है सच दैट, जो मैपिंग डिफाइंड हो रही वो कैसे कि एफ एन इज इक्वल टू -1 की होल पावर n फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। मींस आपने दो ग्रुप लिए, सेट ऑफ इंटीजर एडिशन के साथ एक अबेलियन ग्रुप है, और ये जो सेट जी है ये मल्टीप्लीकेशन के साथ हमारा अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, आपने एक मैपिंग डिफाइन की एफ जेड से जी पे, सच दैट वो कैसे डिफाइन हो रही है कि आप कोई भी इंटीजर ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो -1 टू द दैट पावर ऑफ दैट इंटीजर, और ये सबके लिए होल्ड कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं, फिर सेकंड देखेंगे कि इसका कर्नल क्या है। ठीक है, तो अगर आपको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करनी तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कोई भी दो इंटीजर पिक करो। लेट सपोज मैंने पिक किए n और m फॉर ऑल n, m बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर। फिर क्या करो, आप इनको ऑपरेट करो। अब n और m आ रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर से, वहां पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन, n प्लस m। अब क्या करो, आप इनको मैप कर दो। तो जब आप मैप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 की होल पावर n प्लस m, जैसे फंक्शन हमारा डिफाइन किया गया। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि -1 की होल पावर n डॉट -1 की होल पावर m, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर -1 की होल पावर n को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो fn, और -1 की होल पावर m को आप लिख सकते हो fm, और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन।
तो देखिए होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होल्ड कर रही है, इसलिए ये जो मैपिंग मैंने यहां पे लिखी ये क्या है बच्चों, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म। अब बात आती है कि कर्नल क्या होगा इस होमोमॉर्फिज्म का, मींस KERF बेसिकली क्या होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए वो सारे इंटीजर्स का जिनको जब आप मैप करो तो वो किस पे मैप करें, कोडोमेन वाले ग्रुप की आइडेंटिटी पे। तो आप पहले ये बताइए, ये जो सेट ऑफ इंटीजर एडिशन है यहां पे आपका आइडेंटिटी क्या होगा, E0। बट ये जो कोडोमेन में ग्रुप है यहां पे आइडेंटिटी क्या होगी बच्चों, ई प्राइम से जो मैं डिनोट कर रहा हूं वो होगी हमारी 1। ठीक है, यहां पे हमारी आइडेंटिटी क्या होगी 1। तो मींस कर्नल क्या है, कलेक्शन है वो सारे इंटीजर्स का जो किस पे मैप कर रहे हैं, कोडोमेन की आइडेंटिटी पे, Fn इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप देखो Fn इज इक्वल टू 1, इट इंप्लाइज और इंप्लाइड बाई कि -1, Fn क्या है आपका, -1 की होल पावर n इज इक्वल टू 1। और आप सब जानते हैं कि -1 की होल पावर n कब 1 देगी, जब आपका n आपका क्या होना चाहिए, इवन इंटीजर, मींस n शुड बिलोंग टू z। n आपका किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट ऑफ इवन इंटीजर से, तभी आपका जो -1 की होल पावर n है ये आपका 1 देगा। मींस कि सेट ऑफ n आपका कहां से आना चाहिए, सेट ऑफ इवन इंटीजर से, तभी आपका -1 की होल पावर n आपका क्या होगा, 1 आएगा। तो यहां से क्या पता चला कि कर्नल ऑफ f क्या है हमारा, 2z। 2z। आई होप आपको क्लियर है। अगर नहीं भी क्लियर है तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। जैसे कि यहां पे आप देखो, आपको अच्छे से समझ में आए यही मेरा मोटिवेशन है, और उसके लिए मैं आपको और इत्मीनान से बताता हूं ये। जैसे कि यहाँ पे हमने एक डायग्राम लिया जहां पे मैं सेट ऑफ इंटीजर, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ये ग्रुप है, और यहाँ पे सेट ऑफ जी है, मतलब कि 1 और -1 का, और बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। मैपिंग हमारी कहां से डिफाइन है, एफ के अंडर। अब सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या क्या रहते हैं, 0 1 2 3 4, ऐसे चलता चला जाएगा, -1 -2 -3, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट जी में हमारे पास एक तो 1 है और दूसरा आपका -1 है। अब आप बताओ 0 कहां पे मैप करेगा, जी 0 मैप करेगा 1 पे, बिकॉज F0 क्या होगा, -1 की होल पावर 0 मीन्स 1। ये 2 ये कहां पे मैप करेगा, 1 पे, बिकॉज F2 क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर क्या आएगा आपका, 1 आएगा। ये 4 कहां मैप करेगा, 1 पे मैप करेगा। ये -2 कहां पे मैप करेगा, 1 पे मैप करेगा। तो ये सारे क्या है आपके, 0 2 4 -2 -4, ये सारे आपके क्या है, इवन इंटीजर्स है, और ये सब कहां पे मैप हो रहे हैं, कोडोमेन की आइडेंटिटी पे। तो कर्नल क्या होता है, कर्नल बेसिकली वो सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो कोडोमेन वाले ग्रुप की आइडेंटिटी पे मैप करे। तो यहां पे वही मैंने लिखा कि जो कर्नल एफ है ये हमारा आ रहा है सेट ऑफ इवन इंटीजर। 2z का मतलब मींस कि हर एक इंटीजर को आप 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। मैं यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं इसको, आप इसको ऐसे समझो, 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। अब आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ पे कर्नल के बारे में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कि अगर आप ये मैपिंग देखोगे Z से G तो ये एक होमोमॉर्फिज्म है, अगर ये डिफाइन हो रही है कुछ इस वे में, और इसका जो कर्नल आएगा वो आएगा सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, मींस इवन इंटीजर्स जितने भी हैं वो सारे किस पे मैप हो रहे हैं, कोडोमेन की आइडेंटिटी पे। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको कर्नल निकालना आ गया है। प्रैक्टिस के लिए मैं और एग्जांपल्स आपको कराता हूं। अब बच्चों हम लोग एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। यहां पे फिर से हम लोग एक मैपिंग डिफाइन करेंगे G, सेट ऑफ इंटीजर्स, जहां पे बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन,
टू सेट जी, और बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन, और जो सेट जी में एलिमेंट्स हैं वो है बच्चों हमारे 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा। आप समझ रहे होंगे, ये बेसिकली हमारा जो ग्रुप है मल्टीप्लीकेशन के साथ, मतलब कि ये जो सेट है मल्टीप्लीकेशन के साथ हमारा अबेलियन ग्रुप होता है। बेसिकली ये जो ग्रुप है इसको आप लोग बोल सकते हो कि इट इज अ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का आपका कलेक्शन है, जो मल्टीप्लीकेशन के साथ एक हमारा अबेलियन ग्रुप है। अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैंने इसके बारे में डिटेल वे में बात की हुई है, जहां मैंने प्रूफ किया है कि ये जो पर्टिकुलर सेट है ये मल्टीप्लीकेशन के साथ हमारा अबेलियन ग्रुप होता है। अब मैं डिफाइन करता हूं मैपिंग इसमें, सच दैट Gn इज इक्वल टू आयोटा की पावर n फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। कि n कहां से आ रहा है, इंटीजर से आ रहे हैं, और मैपिंग हमने कुछ इस फॉर्म में डिफाइन की है। तो सबसे पहले आपका टास्क है इसको प्रूव करिए कि क्या ये आपके पास मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है। हमने कहा जी हाँ। आप कोई भी दो इंटीजर पिक करो n, m बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, उनको पहले ऑपरेट करो तो क्या आएगा n प्लस m, फिर उनको मैप कर दो, मैप करोगे तो क्या आएगा आयोटा की पावर n प्लस m, फिर आयोटा की पावर n प्लस m को आप लिख सकते हो आयोटा की पावर n डॉट आयोटा की पावर m, आयोटा की पावर n को आप लिख सकते हो gn, और आयोटा की पावर m को आप लिख सकते हो gm, और बीच में हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। और देखिए प्रूफ हो गया। तो ये आपके पास मैपिंग क्या है, जी होमोमॉर्फिज्म। अब बच्चों बात आती है कर्नल की, कि इसमें कर्नल क्या होगा। तो बेसिकली आप कर्नल होता क्या है, कर्नल जी बेसिकली एक सेट होगा, कलेक्शन होगा वो सारे इंटीजर्स का जो कोडोमेन की आइडेंटिटी पे मैप कर रहे हैं। और आइडेंटिटी क्या होगी बच्चों, 1। ये हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर एडिशन है, यहां पे आइडेंटिटी है 0, यहां पे आइडेंटिटी क्या होगी 1। और तो इसको आपको फाइंड आउट करना है, मतलब कि gn आपका 1 आ जाए, मींस gn है क्या, आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1। तो ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, आप सब जानते हैं कि जो आयोटा होता है, आयोटा आयोटा की पावर 1 आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है, आयोटा क्यूब हमारा क्या होता है, माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 क्या होता है हमारा, 1 होता है, आयोटा की पावर 5 हमारा क्या होता है, आयोटा, आयोटा की पावर 6 क्या होता है बच्चों हमारा, -1, आयोटा की पावर 7 क्या होता है, माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 8 क्या होता है, 1। मीन्स कि अगर आप देखोगे कि जो आयोटा की पावर मल्टीपल ऑफ 4 में होती है तो आपको क्या मिलता है, 1। जैसे कि आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 पे, आयोटा की पावर 8 इक्वल टू 1 पे, आयोटा की पावर 12 इक्वल टू 1 पे, या आयोटा की पावर 16 इक्वल टू 1 पे, या आयोटा की पावर -4, जब पावर -4 तो 1 पे। मींस आप देख सकते हो कि जब पावर मल्टीपल ऑफ 4 में होगा, अगर जो पावर में इंटीजर है वो जब आपका मल्टीपल ऑफ 4 में होगा तब आयोटा की पावर क्या आएगी, 1। तो उस हिसाब से हमें क्या पता चला कि इंटीजर कहां से आना चाहिए, n should belong to such integers which are multiple of 4, मींस कि कहां से आने चाहिए, 4z से आने चाहिए। तो कर्नल जी आपका क्या आया, कर्नल जी आपका आया 4z। और ये मैं आपको जो एग्जांपल्स बता रहा हूं बच्चों, इनके कर्नल्स आपको मालूम होने चाहिए, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं डिटेल में। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 3। एक आपने मैपिंग डिफाइन की 5, फिर से हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन, और आपके पास कोड डोमेन में
जो ग्रुप है वो है Zn और बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो n। आपने एक मैपिंग डिफाइन की 5 सच दैट आप किसमें क्या कर रहे हो, कोई भी इंटीजर है, लेट सपोज आपके पास वो इंटीजर है x, तो आपका क्या कर रहे हो x mod n फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपके पास ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, आप सब जानते हैं, जहां पे आइडेंटिटी हमारी क्या है, यहां पे हमारे पास आइडेंटिटी है 0। ये जो Zn है ये बेसिकली हमारा सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस है। वैसे मैं जितने भी ग्रुप्स यहाँ पे लिख रहा हूं वो सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं, उनको प्रूव किया हुआ है। Zn को भी मैंने प्रूव किया हुआ है कि ये हमारा एक अबेलियन ग्रुप होता है विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो n, जिसमें जो सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहां से होते हैं, स्टार्ट होते हैं 0 से, 1 2 और कहां तक जाते हैं, जो सबस्क्रिप्ट में नंबर होता है उससे एक कम, मींस n-1। और इसमें आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, हमारी 0 होती है। और बेसिकली ये नंबर्स नहीं होती, ये रेसिड्यू क्लासेस हैं बच्चों हमारी। तो पहले हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये जो मैपिंग मैंने 5 डिफाइन की ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं, फिर चेक करेंगे कि इसका कर्नल क्या आता है। बट इससे पहले बच्चों आपको ये बताना चाहता हूं कि x mod n का मतलब क्या है। बेसिकली x mod n का मतलब है कि आप डिस्कस कर रहे हो रिमाइंडर के बारे में, रिमाइंडर के बारे में मींस कि जब इंटीजर x को आप n से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो आप यहां पे फाइंड आउट कर रहे हो r, और ये जो रिमाइंडर होगा बच्चों ये आपका 0 या 0 से बड़ा और जो इस नंबर से आपने डिवाइड किया उससे छोटा होगा। ठीक है, अब आप देखिए बच्चों, पहले हम लोग प्रूव करेंगे कि ये जो मैपिंग है ये आपकी क्या है, होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। तो इसके लिए आप क्या करो, कोई भी दो इंटीजर्स पिक करो फॉर ऑल x, y बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए आपने लिए तो आप देखोगे कि फाई एक्स की इमेज क्या आएगी, ये आएगी आपकी x मॉड, एक काम करते हैं बच्चों इसको मैं रब कर देता हूं, इसको रब कर देता हूं, x mod n, x mod n का मतलब मींस आपका, आपने इंटीजर x को जब n से डिवाइड किया तो आपको एक रिमाइंडर मिला r1, और जब आपने इंटीजर y मतलब कि y mod n का क्या मतलब है कि जब इंटीजर y को आपने n से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर मिला r2। तो यहां पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि आपने कोई भी दो इंटीजर्स पिक करो, उनको ऑपरेट करो, तो आपने ऑपरेट किया और उसको ऑपरेट करके आप क्या करो, मैप कर दो, अपने का मैप कर दिया। तो मैप करके आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई मॉड n, x प्लस वाई मॉड n, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो r1 प्लस r2 मॉड n, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि r1 एडिशन मॉडुलो n r2, और r1 हमारा बच्चों है क्या, बेसिकली 5x, और r2 क्या है हमारा 5y एडिशन मॉडुलो n। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो प्रिजर्व हो रहा है, इसलिए ये जो मैपिंग है बच्चों ये हमारी होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो आप क्या कर सकते हो, इसका कर्नल फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेसिकली कर्नल क्या होगा, कर्नल फाई कलेक्शन होगा वो सारे इंटीजर्स का जो कोडोमेन की आइडेंटिटी पे मैप करे। कोडोमेन की आइडेंटिटी क्या है बच्चों हमारी 0, मींस 5x इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज और इंप्लाइड बाई कि 5x मींस क्या मतलब है कि x मॉड n इक्वल टू 0 आए, मतलब कि जब आप इंटीजर x को n से डिवाइड करो तो आपको क्या आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब x आपका मल्टीपल होगा n का, मींस कि जब आपका x मल्टीपल होगा n का तभी आप जब n से डिवाइड करोगे x को तब आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। यहां पे मैं लिख देता हूं वेयर
lambda should belong to set of integers means आप यहां पे देख सकते हो कि x आपका किससे आना चाहिए nz से। x आपका किससे आना चाहिए nz से। मींस कि अगर आपके पास मैपिंग फाई है z से zn जो कि होमोमॉर्फिज्म है और आपने एक कर्नल डिफाइन किया तो उसका कर्नल क्या आएगा कलेक्शन होगा वो सारे इंटीजर्स का जो मल्टीपल है n के। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कर्नल फाई इज एन जेड। कर्नल फाई हमारा क्या आया बच्चों एन जेड आया। आई होप आपको ये क्लियर है। यहां पे मैं फिर से आपको बता देता हूं कि आपने मैपिंग डिफाइन की फाई जेड से जेड एन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एन। फिर हमने प्रूव किया कि ये होमोमॉर्फिज्म है। फिर उसका कर्नल फाइंड आउट किया तो कर्नल क्या आया एन जेड। और ये हमेशा माइंड में रखिएगा जब भी आप जेड से जेड एन होमोमॉर्फिज्म यूजिंग दिस डेफिनेशन आप बनाते हो तो ये हमेशा होमोमॉर्फिज्म है। और इसका जो कर्नल आएगा वो आप जो भी सबस्क्रिप्ट में नंबर है उसके मल्टीपल्स ऑफ जो इंटीजर्स होंगे वही आपका कर्नल बनेंगे। तो ये आपको क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं बोर्ड रब करके इस पर्टिकुलर एग्जांपल से आपको पर्टिकुलर केसेस समझाता हूं कि उसके कर्नल क्या क्या आ रहे हैं। अब तो बच्चों एग्जांपल नंबर 4 जो हमारा एग्जांपल नंबर 3 उसी का एक पर्टिकुलर केस है जहां पे अब एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं f सेट ऑफ इंटीजर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन से z2 एडिशन मॉडुलो 2 such that fx is equal to x mod 2 for all x belonging to set of integers। और आप सब जानते हो अभी मैंने जनरल केस प्रूव किया कि ये मैपिंग आपकी हमेशा क्या होगी होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म। अब बात करते हैं इसके कर्नल पे। बट कर्नल पे आने से पहले आप क्या करिए ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है जहां पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एक ग्रुप है 0 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन। यहां पे -1 -2 एंड सो ऑन। और आप सब जान रहे हैं कि Z2 जो है वो सेट है रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 2 का। तो इसमें एलिमेंट एक होगा 0 दूसरा होगा 1। ठीक है। और आपके पास जो मैपिंग है वो आपकी F है Z से Z2। हम लोग बात किस पे कर रहे हैं कर्नल पे। मींस कर्नल ऑफ F मींस की कलेक्शन ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स which are mapped to the identity of कोडोमेन ग्रुप। और कोडोमेन में जो आइडेंटिटी वो है बच्चों हमारी 0। ई प्राइम हमारा क्या है बच्चों 0। तो आप खुद देखो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है। तो जैसे कि 0 जो है वो 0 पे मैप करेगा। आप सब जानते हो कि आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे मैप करते हो। और ऐसे भी आप देख सकते हो F0 मींस 0 mod 2 आपको क्या आएगा रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। 2 जो है वो भी हमारा 0 पे मैप करेगा। क्यों F2 क्या होगा बच्चों 2 mod 2 2 mod 2 तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। 4 भी आपका क्या होगा 0 पे मैप करेगा। क्यों बिकॉज F4 क्या है 4 mod 2। आप खुद देख सकते हो कि जब आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। सिमिलरली -2 है वो भी हमारा 0 पे मैप करेगा। बट ये जो 1 है ये आपका 1 पे मैप करेगा। ऐसा क्यों आप खुद देख सकते हो F1 मींस 1 mod 2 जब 1 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 ही आएगा। इसलिए वो 1 पे मैप कर रहा है। तो वही सारे इंटीजर्स हमारे 0 पे मैप करेंगे जो क्या होंगे मल्टीपल्स ऑफ 2। जो 2 से जब डिवाइड करें मतलब कि वही इंटीजर्स का रिमाइंडर जब 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा जो मल्टीपल ऑफ 2 होंगे। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो कर्नल ऑफ F यहां पे मैं लिख देता हूं कि fx इक्वल टू 0 ये कब पॉसिबल है जब x mod 2 हमारा 0 आए। मीन्स कि जब कोई भी इंटीजर को आप 2 से डिवाइड करो और आपको रिमाइंडर 0 कब मिलेगा ये तभी पॉसिबल है जब x हमारा मल्टीपल ऑफ हो
2 का। x शुड बिलोंग फ्रॉम सेट ऑफ ऑल दोज इंटीजर विच आर मल्टीपल ऑफ 2। तो कर्नल ऑफ f क्या होगा आपका बच्चों? 2z। और ये आप एज अ ट्रिक भी आप समझ सकते हो कि जब भी आप z से zn में या z से z2 में कभी भी आप जब मैपिंग होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हो इन दिस फॉर्म, तो कर्नल क्या होगा? जो भी नंबर सबस्क्रिप्ट में होगा उसी के इंटीजर्स का कलेक्शन जो कि उसके मल्टीपल ऑफ दैट नंबर हो। मींस कि वो सारे इंटीजर्स का कलेक्शन कर्नल में आएगा जो मल्टीपल ऑफ दैट नंबर हो। जैसे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 2 है तो मल्टीपल ऑफ 2 वाले जितने भी इंटीजर्स हैं उनका कलेक्शन ही कर्नल बनेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में बच्चों हम लोग फाई एक सेट है, ये मैंने डिस्कस भी किया हुआ है, GL2R। ये कौन सा है? हमारा जनरल लीनियर नॉन अबेलियन ग्रुप है, जहां पे आइडेंटिटी बच्चों क्या होती है? आइडेंटिटी होती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। और हमारे पास कोडोमेन में जो ग्रुप है वो है सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, और बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन। और आपने फाई GL2R से सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर पे आपने एक क्या डिफाइन की? होमोमॉर्फिज्म, सच दैट फाई ऑफ ए किस पे मैप हो रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू GL2R। GL2R ये आपके पास क्या होता है? होमोमॉर्फिज्म है। ये मैंने प्रूव भी की हुई है। अगर आपको प्रूविंग इसकी देखनी है तो फिर से मैं कहूंगा ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके जरूर देखिए। अब यहां पे बच्चों हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है? सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन में जो आइडेंटिटी होती है वो बच्चों 1 होती है। अब बात करते हैं यहां पे कर्नल की, कि कर्नल ऑफ फाई क्या होगा? कर्नल ऑफ फाई बेसिकली कलेक्शन है वो सारे 2x2 की मैट्रिक्स का जिन जो मैप हो रहे होंगे कोडोमेन की आइडेंटिटी पे। कोडोमेन की आइडेंटिटी पे मींस फाई ऑफ ए इक्वल टू 1 आए, मींस कि हमें वो सारी मैट्रिसेस कलेक्ट करनी है GL2R से जिनका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा हो? 1 आ रहा हो। मींस इट इंप्लाइज और इंप्लाइड बाय कि डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल A शुड बी इक्वल टू 1। तो ऐसे 2x2 की कौन कौन सी मैट्रिसेस होंगी जिनका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है? उनका कलेक्शन ही हमारा कर्नल होगा फाई का। तो आप सब जानते हो कि आपने एक ग्रुप पढ़ा है SL2R। SL2R क्या है? कलेक्शन है 2x2 रियल मैट्रिसेस का जिनका डिटर्मिनेंट 1 आता है। ये सब मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। GL2R, SL2R, ये भी हमारे पास एक ग्रुप है, ये भी हमारे पास ग्रुप है, और मैंने इसको बारे में प्रूव भी किया हुआ है। तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आपका रोल क्या है कि अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके एक बार जरूर देखिए। तो यहाँ पे मेरा बताने का क्या पर्पस है कि जो कर्नल फाई आएगा वो बच्चों क्या आएगा? कर्नल फाई आएगा बच्चों आपका SL2R। SL2R किसका? जब आप एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करोगे GL2R से सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, तो उसका कर्नल फाई क्या आएगा? SL2R। मींस कर्नल में कौन कौन से मैट्रिसेस आनी है जिनका डिटर्मिनेंट 1 है, और SL2R वो सारी मैट्रिसेस का कलेक्शन है जिनका डिटर्मिनेंट 1 होता है। इसलिए आपको अगर कर्नल फाई डिफाइन करना है तो वो क्या आ रहा है बच्चों? SL2R। मींस की 2x2 जिनकी एंट्रीज है रियल नंबर से जिनका डिटर्मिनेंट 1 है वही हमारे किस में आएंगे? कर्नल में। और उस सेट को आप लोग क्या बोलते हो? SL2R। तो आई होप आपको ये क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि अब हम लोगों का फ्लो बन चुका है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। तो एग्जांपल नंबर 6 में एक आप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करो, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर मल्टीप्लीकेशन से सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर मल्टीप्लीकेशन पे सच दैट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। fx is equal to x square for all x belonging to set of non-zero real numbers। और आप सब जानते हैं कि ये आपकी होमोमॉर्फिज्म है, मैंने प्रूफ कर रखी है।
बस आपका रोल यही है कि जहां पे डाउट है, आपको मैंने सारे लेक्चर्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ये सारे मैंने होमोमॉर्फिज्म के एग्जांपल डिस्कस कर रखे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपका रोल है कि आप जाके वो पहले देखिए फिर यहाँ पे आइए, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने होमोमॉर्फिज्म आई से डिनोट की हुई है, तो ये आई, ठीक है। या आई ना करके इसको एफ ही कर लेते हैं, एफ ज्यादा सही है, ठीक है। फिर से मैं होमोमॉर्फिज्म इसकी प्रूफ करके बता सकता हूं। आप क्या करो, कोई भी दो नॉन जीरो रियल नंबर से आप पिक करो, उनको ऑपरेट करो, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, और फिर मैप कर दो। मैप करोगे तो क्या आएगा आपको, x डॉट वाई का होल स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर डॉट वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो एफ एक्स, वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हो एफ वाई, और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो आपका ये होमोमॉर्फिज्म हो गया। कर्नल ऑफ एफ क्या होगा, बेसिकली वो सारे हमें नॉन जीरो रियल नंबर्स कलेक्ट करने हैं जो जब मैप हो किस पे, कोडोमेन की आइडेंटिटी पे। कोड, अब देखिए जब सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर है तो आइडेंटिटी हमारी क्या रहती है, 1। अब दोनों साइड हमारा सेम ग्रुप है तो आइडेंटिटी क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली है। तो एफ एक्स इक्वल टू 1, इट इंप्लाइज और इंप्लाइड बाई की एक्स स्क्वायर, एफ एक्स कहां पे मैप हो रहा है, एक्स स्क्वायर पे, इक्वल टू 1। ये कब पॉसिबल है, जब x आपका प्लस माइनस 1 होगा। ये कब पॉसिबल है, जब x आपका प्लस माइनस 1 होगा। तो कर्नल ऑफ f क्या आएगा बच्चों हमारा, कर्नल ऑफ f में आएगा एक 1 और एक -1 आएगा। मींस कि अगर आपके पास ये होमोमॉर्फिज्म है तो इसका कर्नल क्या आ रहा है, 1 और -1। आप देख सकते हो, जैसे कि आप यहां पे, या आई होप क्लियर है, ये इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। अब जाते जाते एक और एग्जांपल मैं आपको करा दूं, फिर इस लेक्चर को क्लोज करता हूं। ये हम लोगों का होगा एग्जांपल नंबर 6। मैं काम करता हूं, बोर्ड रब करके आपको बताता हूं। अब बच्चों हम लोग लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं, 5 सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लीकेशन के से किस पे, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर मल्टीप्लीकेशन, सच दैट एफ जेड, मतलब कि यहां पे 5 से मैं डिनोट कर रहा हूं मैपिंग, तो 5 जेड आपका किस पे जा रहा है, मॉडुलस जेड पे, फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी हमारा अबेलियन ग्रुप होता है जहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट होती है 1, और ये तो है ही हमारा अबेलियन ग्रुप जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है 1। तो आपके पास ये जो मैपिंग है ये होमोमॉर्फिज्म होती है। अब आपका टास्क है कि इसको आप प्रूव करिए कि होमोमॉर्फिज्म है, बट आपको टास्क देने से अच्छा मैं खुद ही ये कर देता हूं क्योंकि ये बहुत कम टाइम लेगा। तो आप क्या करिए, कोई भी दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आप पिक करो, हमने कहा पिक कर लिए, उनको ऑपरेट कर दो, तो z1 डॉट z2, फिर क्या करो, उनको मैप कर दो, हमने कहा मैप कर दिया। मैप करने के बाद आपको क्या मिलेगा, मॉडुलस z1 डॉट z2। तो मॉड की प्रॉपर्टी का यूज करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड z1 डॉट मॉड z2। मॉडुलस z1 हमारा क्या है, 5z1, और मॉड z2 हमारा क्या है, 5z2, और बीच में बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या हो गया हमारा होमोमॉर्फिज्म। अब बात आती है कर्नल की, कि कर्नल ऑफ 5 बेसिकली क्या होगा, कलेक्शन होगा वो सारे नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कोडोमेन के आइडेंटिटी पर मैप कर रहे हैं। मींस 5z इक्वल टू 1, ये कब पॉसिबल होगा, जब मॉडुलस z, मतलब कि 5z की लिमिट क्या आनी चाहिए, मॉड z इक्वल टू 1। और तो हमारा कर्नल क्या आया, कर्नल ऑफ 5 is the collection of all those complex number which are lying on the unit circle। मींस कि अगर आप इसको इमेजिन करो तो आप एक z प्लेन डिफाइन कर रहे हो, ये x, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस, और आपका कर्नल क्या है, कर्नल है बच्चों हमारा यूनिट सर्कल जिसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है 1। मींस कि ये जो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस यूनिट सर्कल पे लाई कर रहे हैं
वो सारे किस में बिलोंग कर रहे हैं? कर्नल में। मीन्स कि वो सारे एलिमेंट्स क्या है? कर्नल में बिलोंग कर रहे हैं। मीन्स क्या बताने का मतलब, ये जितने भी आपके नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस यूनिट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, वो सारे किस पे मैप हो रहे हैं? कोडोमेन की आइडेंटिटी पे। कोडोमेन की आइडेंटिटी पे मीन्स कि द सेट ऑफ ऑल दोज कॉम्प्लेक्स नंबर विच आर लाइंग ऑन द यूनिट सर्कल फॉर्म्स द कर्नल ऑफ 5। मीन्स कि जो हमने होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की। तो आई होप आपको क्लियर होगा। होमोमॉर्फिज्म निकालना अब आपको आ गया है। होमोमॉर्फिज्म मतलब कि होमोमॉर्फिज्म नहीं, कर्नल आपको निकालना आ गया। फिर भी अगर कर्नल निकालने में कोई भी प्रॉब्लम आती है या होमोमॉर्फिज्म को प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगा। थैंक यू।